हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूं प्रतीक अत्री और आज वाली वीडियो भाई बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है और वो आपको टाइटल और थंबनेल से पता लग ही गया होगा कि आज की वीडियो हमारी किस चीज़ के ऊपर है। देखो भाई, जो बहुत ज़्यादा जरूरी एक तरीके से जिनके बिना काम नहीं चल सकता, वो वाली एक्सेसरीज मैंने बहुत पहले ही अपनी गाड़ी लेते ही लगभग 1-1.5 महीने के अंदर ही इंस्टॉल करवा ली थी। बेस वेरिएंट है ये, सिग्मा फ्रोंक्स ली थी मैंने। तो उसके अंदर मैंने स्टीरियो, स्पीकर्स और आर्मरेस्ट ये चीज़ें लगवाई थी जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी उस टाइम पे भाई, क्योंकि इनके बिना नहीं मतलब एक आदमी अपना टाइम काट सकता गाड़ी के अंदर आज की तारीख में। बट फिर अब टाइम आता है उन चीज़ों का, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा भी किया था कि भाई मैं ऐसी सीरीज़ भी गाड़ी के बारे में लाने वाला हूँ, इसको बिल्कुल टेस्टफुली अपने हिसाब से जो है इसके अंदर चीज़ें करेंगे, इसीलिए बेस वेरिएंट लिया था। और आज वो टाइम आ गया है जब हम अपनी गाड़ी के अंदर जो चीज़ें इतनी ज़रूरी नहीं थी, मतलब कि जो थोड़ा सा गाड़ी के लुक्स को अच्छी करती हैं, जो थोड़ी सी और ज़्यादा कन्वीनियंस मतलब टॉप मॉडल वाली चीज़ें मतलब वो आ जाती हैं, वो ऐड करती हैं, उन चीज़ों के बारे में अब ये सीरीज़ रहने वाली है। इस सीरीज़ में हम उन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो रहेगी हमारा ऑटो फोल्ड मिरर्स के ऊपर। आप देख भी सकते हो इसके अंदर इंस्टॉल भी हो गए हैं ऑटो फोल्ड मिरर्स, देख सकते हो बहुत प्यारे लगते हैं। और इसके बारे में सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा, कहाँ से मैं लेकर आया। देखो, मैंने ऐसा नहीं किया कि उन्होंने वहीं से चीज़ ली और वहीं से उसको इंस्टॉल करवा लिया, ऐसा मैंने नहीं किया। थोड़ा सा तिगड़मबाजी करी मैंने, थोड़ा सा मतलब अपने आप को ज्यादा कष्ट दिया कि बेटा कश्मीरी गेट जाकर देखो, वहां पर रेट थोड़ा सा मतलब अच्छा मिल सकता है हमको, जो आपको ये लगा के दे रहे हैं उससे मेरे ख्याल से बहुत सस्ता आपको मतलब डिफरेंस मिल सकता है। तो एक बारी ये करके देख लो कि आपको अब तो यहाँ पर गाड़ी लेकर आनी पड़ेगी, फिर इंस्टॉल करवाना पड़ेगा, उसका खर्चा अलग होगा। तो अभी अगर वहां पर हम गए हुए थे तो उन्होंने कहा कि एक बार देख लेते हैं, क्या पता अगर प्राइस में ज्यादा फर्क आता है तो हम यहाँ से खरीद लेंगे, इंस्टॉल अपने वहां करवा लेंगे। तो फिर मैंने भी वो चीज़ समझी कि ठीक है, देखते हैं अगर प्राइस में थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस आ रहा होगा और वही चीज़ें मुझे ओईएम चीज़ें मिल रही होंगी एश्योरिटी के साथ, तो मैं फिर वहाँ से ले लूँगा और बाद में उसको इंस्टॉल करवा लूँगा अपने होम टाउन में। तो फिर मैंने कश्मीरी गेट, बहुत मतलब फेमस मार्केट है ये पार्ट्स के लिए, गाड़ियों के पार्ट्स के लिए, एक्सेसरीज के लिए, बल्क में वहीं से करोल बाग और हर जगह जो है सामान जाता है। वहां पर इतनी मतलब बेस टूट ओवर ये चीजें तो नहीं होती हैं, बहुत कम होती हैं ये चीजें, मतलब लोग लेकर जाते हैं सामान वहां से। फिर मैंने थोड़ा सा अपनी रिसर्च करी, देखा कुछ दुकानों को, देखा भाई बहुत सारी दुकानों पे कहीं कुछ रेट था कहीं कुछ रेट था। तो दोस्तों फिर मुझे ढूंढते ढूंढाते भाई बहुत सारी दुकानों के ऊपर ट्राई किया मैंने। मुझे 2-3 चीजें लेनी थी और उन सब का प्राइस फिर मुझे एक दुकान के ऊपर सही मिल गया। देखो, मैं आपको बता भी देता हूँ मैंने क्या क्या लगवाया, पहले ही वो चीज बता देता हूँ, फिर उनकी इंस्टॉलेशन के ऊपर एक अलग अलग वीडियो आएगी। देखो, मैंने अपने साइड मिरर्स लगवाए हैं जो ऑटो फोल्ड वाले आते हैं, जो ये ग्लोस ब्लैक के अंदर आते हैं। उसके बाद ये आपको दिख रहा होगा, ये क्योंकि आपको दिख ही रहा है यार अब, है ना। ये स्पॉइलर लगवाया है जो पहले से अलग है, पहले वाली भी मैं वीडियो डाल दूंगा, पहले गाड़ी कैसी दिखती थी, बिल्कुल बाहर से 1% भी कुछ नहीं करवाया था। ये स्पॉइलर लगवाया है। और फिर अब इंटीरियर का शॉट आ रहा होगा, अंदर से मैंने स्टीयरिंग व्हील लगवाया है एक, जिसके अंदर आपको बटन्स देखने को मिल जाते हैं जिससे आप वॉल्यूम और वो सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हो। एक आधी आपको तिगड़मबाजी की भी चीजें उसके अंदर देखने को मिल जाती है। और मेन चीज जो मुझे बहुत प्यारी लग रही है, जो इतना कुछ मुश्किल चीज नहीं थी, वो है ये आप देख रहे हो, इसका मतलब ये जो पिलर आता है ना भाई बेस वेरिएंट के अंदर, ये भी बॉडी कलर के साथ आते हैं ये वाले हिस्से, ये भी मैंने ग्लोस ब्लैक के अंदर करवाए हैं। तो और बहुत प्यारे लग रहे हैं भाई, ये भी एक तरीके से आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो ये 3-4 चीजें करवाई है मैंने। आज की वीडियो टोटली रहने वाली है आपके ऑटो फोल्ड मिरर्स के ऊपर, तो उसके बारे में दिखाऊंगा कि आपको किस तरीके से इंस्टॉल हुआ, क्या क्या खुलता है इसके लिए, किस तरीके से इंस्टॉलेशन होती है, सारी चीज दिखाऊंगा। और लास्ट में प्राइस भी आपको बताऊंगा कि ऑन एवरेज कितना प्राइस आपका लग जाएगा आपको अगर अपनी गाड़ी के अंदर ये ऑटो फोल्ड मिरर्स लगवाने, और कितना टाइम लगेगा उनको लगने में, कि कितना मुश्किल होता है, कितना टाइम वो कंज्यूमिंग होता है। तो ठीक है, मैंने वहां से उनको परचेज कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैं लेकर के आ गया। फिर मैं अगले दिन ढूंढने लगा कि भाई कहाँ से इंस्टॉल करवा लेना चाहिए उनको। फिर मुझे एक शॉप के बारे में पता लगा कि वो लगाता है यहाँ पर मेरे होम टाउन में ही। फिर भागा भागा मैं उनके पास गया, वो बोले ठीक है भाई लग जाएगा। फिर भाई गाड़ी के अंदर इंस्टॉलेशन का फाइनली काम शुरू होता है। देखो, इसके अंदर आपके दोनों दरवाजे खोले जाते हैं फ्रंट वाले, क्योंकि आपकी मतलब उसके पीछे से ही वायरिंग जाती है ना, दरवाजों के अंदर से ही करनी पड़ती है सारी। तो आपके जो आगे वाले डोर्स हैं, आपका ड्राइवर साइड और आपका इस साइड पैसेंजर साइड वाला, दोनों डोर्स खुलते हैं। पहले ऊपर से आपका हिस्सा खुलता है, फिर नीचे से खुलता है। 2 इसके अंदर स्क्रूज होते हैं। दोस्तों, आप में से जितने भी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, उसमें से जो 95% वॉच टाइम है वो नॉन सब्सक्राइबर्स की तरफ से आता है, और सिर्फ 5% है जो भाई सब्सक्राइबर्स देखते हैं मेरी वीडियोस को। तो प्लीज दोस्तों, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आपको मेरा कंटेंट काम का लगता है। और इसके बदले मैं आपको वादा करता हूं दोस्तों कि आपको बेस्ट कार कंटेंट देखने को मिलेगा, आपको अपडेटेड रखूंगा गाड़ियों के साथ,
आपको ये मेरी फ्रोंक्स है, इससे रिलेटेड भी अब आपने देख लिया, मैंने इससे रिलेटेड भी जो है इसका और काम करवाना शुरू कर दिया है। आगे फ्यूचर में रोड ट्रिप्स, इसकी और मॉडिफिकेशंस और गाड़ियों के रिव्यूज और सारी चीजें आपको बेस्ट देखने को मिलेगी। जितना ज्यादा आप मुझे सपोर्ट करोगे, जितनी अपनी है कि ये फैमिली बड़ी होगी, उतना ही ज्यादा मैं फिर बढ़िया कंटेंट भी क्रिएट कर पाऊंगा। ये चीज आप लोग भी समझ रहे होगे। सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आगे अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उसको खोल लिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है। और भाई मैंने पूरा रिसर्च करके जो भी मुझे टाउन के अंदर सबसे बेस्ट मैकेनिक मिले, जिसको भाई पता हो, मतलब कि सारी इलेक्ट्रॉनिक्स का पता हो, जो ये काम करता हो, जिसको थोड़ा सा तजुर्बा हो, उससे ही करवाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा उसको। और मुझे ये भी था ना भाई कि मुझे एक एक चीज़ बैठकर खुद देखनी है। और आपको बता दूं, मैं भाई एक सेकंड के लिए भी मैं गाड़ी से दूर नहीं हुआ जब गाड़ी के अंदर काम हो रहा था। तो मुझे एग्जैक्टली अभी पता है कहाँ से क्या काम हुआ है, कहाँ से कौन सी वायर गई है, कहाँ से उन्होंने पावर लिया है, कहाँ से क्या लिया है। तो इसीलिए मेरा बताना भी आपको थोड़ा सा वो रहेगा कि मैं जानता हूँ एक एक चीज़ जो मेरी गाड़ी के अंदर हुई है। ठीक है, वो आपका पूरा, जैसे कि ये वाला आपका डोर पूरा निकला। उसके बाद उन्होंने अपने जो मिरर्स हैं, पुराने वाले मिरर्स थे जो, वो अपना कुछ पेचकस से खोलने पड़ते हैं, कुछ उनका अलग थोड़ा सा एक आधा टूल होता है। मतलब 2-3 तरीके की जो है इसके अंदर स्क्रूज होते हैं, उनको खोल कर लूज कर फिर आपके पुराने वाले ORVM निकाले जाते हैं। और फिर सेम उनकी जगह ही आपके जो नए वाले OEM ORVM है वो लग जाते हैं। लो भाई आ गए हैं फाइनली, मतलब इंस्टॉल करवाने के लिए सारी चीज़ों को। ये खड़ी अपनी गाड़ी और सारा काम इसमें चल रहा है अपना। खुली हुई है गाड़ी फ़िलहाल, ये देखो सारा अपना साइड के मिरर्स हो गए और अपना स्टीयरिंग हो गया, स्पॉइलर हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लगेंगी। ठीक है, अभी फ़िलहाल जो चल रहा है हमारा साइड के मिरर्स का ORVMs का चल रहा है अभी, उसकी वायरिंग से रिलेटेड। फिर उसके बाद होएगा हमारा ORVM इंस्टॉल होंगे। ठीक है, तो उन्होंने उनको वो निकालना भी शुरू किया, साथ साथ उन्होंने वायरिंग करनी शुरू कर दी। तो वायरिंग देखो, जो मैं सामान लेकर आया था उसके साथ ही वायरिंग भी आती है आपको। मतलब ऑटो फोल्ड होते हैं, जिससे मतलब आप अपनी गाड़ी को लॉक करते हो उसके साथ ही ऑटो फोल्ड हो अनफोल्ड हो, वो वाली भी एक रिले आती है उसके साथ। तो वो सारी चीजें भी मैं लेकर आया था, तो उन्होंने उसको भी ले लिया। उसके बाद वो वायरिंग अपना मतलब बिल्कुल छुपा छुपा कर, जैसे कंपनी का जहां से कंपनी की वायर जाती है वहीं से उसको भी वो ले जाने लगे। और फिर उन्होंने वायर को उस साइड, जो मतलब लेफ्ट साइड, और फिर उन्होंने वायर्स को जो लेफ्ट साइड को ले जानी थी, उन्होंने उस लेफ्ट साइड को लेकर गए वो वायर्स को। देखो भाई, ये इसका स्टीयरिंग के नीचे वहां तक जाएगी। ये वाली वायरिंग है ना जो, ये अपना मतलब इसके यहाँ से अंदर से जा रही है और फिर अपना यहाँ से पूरे वहाँ तक जाएगी और फिर उसमें वो कपलर लग जाएगा। ये अपना पुराने वाला मिरर रहा, ठीक है, ऐसा कुछ। और ये अपना उसके ऊपर का को, और जो इस साइड जो कनेक्शन करने थे, कुछ कनेक्शन जो आपके लॉक और अनलॉक का यहीं पर, मतलब जब लॉक अनलॉक होती है उसकी कपलर के अंदर कनेक्शन किया जाता है। और फिर और जो मेन जो पावर का जो सोर्स लेता है, जिससे मतलब आपकी गाड़ी के ORVMs में करंट आता है, वो आपका पावर विंडो के जो है, वो आपका पावर विंडो वाले सर्किट से लिया जाता है, वो आपका पावर विंडो वाले हिस्से से लिया जाता है। पूरा आप वीडियो के अंदर देख भी रहे हो कैसे पूरा निकला था। यही 2 चीज निकाल, फिर नीचे का जो है, नीचे की चीजें निकाली, नीचे का ग्लव बॉक्स निकला, आपका जो स्टीयरिंग के थोड़े से नीचे की साइड के पार्ट्स होते हैं जो निकल सकते हैं, उनको निकाल के अच्छे से सफाई से काम हुआ। बाकी लगभग काम आपका प्लग एंड प्ले होता है, क्योंकि पहले से ही वायरिंग है उसकी। जो आपके ORVM है वो कपलर टू कपलर लग जाते हैं, उस साइड भी इस साइड भी। आपका जो स्विच है वो भी कपलर के अंदर लग जाता है। बस जो मेन चीज है वो पता होना चाहिए आपके इलेक्ट्रिशियन को कि पावर कहाँ से देनी है, लॉक अनलॉक के लिए कहाँ से, मतलब जो वो उसके अंदर अलग से वायर आती हैं, वो कहाँ पर, उनकी सप्लाई कहाँ पर देनी है और अच्छे से कैसे उनको करना है, वो चीज़ उनको पता होना चाहिए। उसके बाद वो अगर लग गई, फिर मेनली बस काम यही है कि आपको वहां तक वायर लेके जानी है और वहां पर कपलर अटैच करना है, इस साइड कपलर अटैच करना है, आपकी पावर से वो हो गया और उसके बाद काम करने लग जाते हैं। हाँ, एक और चीज़ जो है वो आपकी जो इंडिकेटर के लिए, इंडिकेटर का यहाँ पर कहीं कोई स्लॉट नहीं होता है, तो वो आपका जो फेंडर पे इंडिकेटर होता है बेस वेरिएंट के अंदर, उससे ही उसको सोर्स किया जाता है, उसके ही कपलर के अंदर वायर को डाला जाता है। जब भी हम अपने इंडिकेटर को दें तो उसी टाइम पर वहां पर भी वो इंडिकेट करे, तो उस तरीके से वो करता है, बिल्कुल सही तरीके से। तो
तो वो उन्होंने दोनों साइड इंडिकेटर्स को खोला टूल्स के साथ, उसके बाद उसमें उसको डाला। और एक एक चीज़ भाई देखो, मुझे यही सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है जब मैं अपने गाड़ी का काम करवा रहा हूँ। मान लो कोई फ्यूचर में दिक्कत भी आती है, कोई मान लो किसी चीज़ का फ्यूज़ उड़ जाए, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए, कि मुझे, क्योंकि मैंने जो काम करवाया आज तक भी, जो पहले काम करवाया था वो भी और अभी भी जितना भी मैंने काम करवाया, खुद मैं समझता हूँ सारी चीज़ों की कि भाई क्या क्या हुआ है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है मेरी गाड़ी में कि किस चीज़ में वो प्रॉब्लम होगी, किस चीज़ की वजह से होगी। तो इससे थोड़ा आइडिया रहता है और थोड़ा सा भाई बेटर, थोड़ा सा मैं कॉन्फिडेंट रह पाता हूँ अपनी गाड़ी के साथ कि हाँ भाई देखो भाई, बिल्कुल ही ओईएम काम जो होता है आपका, जो मतलब फैक्ट्री फिटेड गाड़ी आती है, उससे थोड़ा सा तो देखो डर के रहना पड़ता है। थोड़ा सा हमें कोशिश होना जरूरी है इस चीज़ के अंदर कि हमारा काम जो हुआ है हमें पता है उसके बारे में किस तरीके से हुआ है। मान लो फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसे डिटेक्ट करके हम बता सकें, किसी सेम मैकेनिक के पास हम जा सकें या फिर इलेक्ट्रिशियन के पास जा सकें कि भाई इसके अंदर मेनली शायद ये दिक्कत हो सकती है। तो वो चीज़ है, शायद आप समझ भी पा रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ। उसके बाद ये सारी वायरिंग्स हो गई, उन्होंने दोबारा से डोर्स को पैक कर दिया और फाइनल रिजल्ट आप देख सकते हो। तो अब आपको एक बार फाइनल लुक भी दिखा देता हूँ अपने सब कुछ पैक होने के बाद। ये देखो आपका अभी ओआरवीएम बंद के ऊपर है, ये नीचे की साइड दबा हुआ है, तो आपके दोनों ओआरवीएम क्लोज्ड हैं। जैसे ही मैं इसको ये कर दूंगा, ये देखो दोनों अनफोल्ड हो गए हैं। ठीक है, इनको आप एडजस्ट भी कर सकते हो, बिल्कुल दोनों साइड बिल्कुल परफेक्टली काम करता है। और अगर आप लॉक करोगे, जैसे मैं अभी मान लो गाड़ी को बंद करके, अभी मैं गाड़ी को बंद कर देता हूं और इसको यहां से लॉक करूंगा, देखना तो वो देखो वो भी अनफोल्ड हो गया और वो भी अनफोल्ड हो गया। ये चीज जरूर ध्यान रखना भाई, जो मैंने नोट करी है, वो वाला आपका जल्दी फोल्ड हो जाएगा क्योंकि उसकी रोटेशन कम है, उसको कम रोटेट होना पड़ता है। वो आपकी साइड है तो वो थोड़ा ज्यादा रोटेट करेगा, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। ये मत समझना, मुझे भी थोड़ा सा डाउट हो गया था कि यार इसकी मोटर इतनी स्लो क्यों है और वो इतनी जल्दी कैसे फोल्ड हो जाता है। तो इसकी रोटेशन ज्यादा है, इसलिए इसको थोड़ा टाइम लगता है ज्यादा। वैसे स्पीड दोनों की सेम ही है। तो ये चीज है, आपको बाहर से भी एक बारी फाइनली लुक दिखा देता हूँ कि कैसा है। अगर आप अपने हजार्ड्स को ऑन कर देते हो तो कैसा लगता है। देखो एक तो आपका बिल्कुल पीछे की जो, अगर पीछे से भी कोई आ रहा होगा उसको भी आराम से दिखेगा आपका ये कि हाँ भाई कोई पीछे से मोड़ना चाह रहा है किसी साइड। बाकी ये आप देख सकते हो इस तरीके से कुछ जलता है, ये देखो, ठीक है, ये देखो इस तरीके से खुलता है ये। बाकी देखो इसके लिए फेंडर पे इंडिकेटर ये अभी दिख रहा है, लेकिन मैं वहाँ पर गया भी था, मुझे इतना कोई अच्छा फेंडर कवर मिला नहीं। जब मिलेगा मैं उसको लगा लूँगा, अभी के लिए ठीक है। लेकिन मैं कोई बेकार वाला वो छोटे वाला कि सिर्फ इसको छुपा दे वो मैं नहीं लगाऊंगा। थोड़ा सा बड़ा सा जो थोड़ा सा एस्थेटिकली भी अच्छा लगे, ऐसा लगे कि कोई छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे, थोड़ा सा लुक ही अच्छा उससे, वो वाला हम यूज़ करेंगे। देखो इस साइड से देख लो और फिर आपका यहाँ से देख लो, ये देखो है ना सही अपना। तो ऐसा कुछ है, देखो अब ऑटोमेटिकली लॉक हो गई थी गाड़ी तो अपने आप ये फोल्ड हो गया। तो बिल्कुल सही आपके ओआरएम्स फोल्ड अनफोल्ड हो रहे हैं स्विच के साथ, फिर लॉक अनलॉक करते हैं उसके साथ भी फोल्ड अनफोल्ड हो रहे हैं। और साथ में ही मैं इनके बैटमैन कवर भी ले आया था अपना वहीं से, कश्मीरी गेट दिल्ली से। और उनका प्राइस अगर मैं आपको बताऊं ना भाई, सिर्फ 380 रुपए के वो मुझे पड़े थे। सो प्राइस बहुत अच्छा मिला था, क्योंकि मैक्सिमम लोग कहते थे भाई हम 900 के बहुत सस्ते ले आए हैं, हम 1000 के बहुत सस्ते ले आए हैं, भाई 380 का लेके आया हूँ। और शायद और ज्यादा मैं कहीं ढूंढता एक आधी जगह पर और, क्योंकि वहीं पर भाई वो बन के एक पूरी दुकान आपको बैटमैन कवर्स की देखने को मिल जाएगी, मतलब हर एक चीज की अलग अलग से। तो अगर आप थोड़ा बहुत अपना पैसा बचाना चाहते हो ना, और आपको किसी इलेक्ट्रिशियन के बारे में पता है कि भाई इससे मैं काम करवा लूंगा, इससे मैं इंस्टॉलेशन करवा लूंगा, मुझे सामान थोड़ा सस्ता मिल जाए, तो आप कश्मीरी गेट जाकर, अगर आप जाते ही एक ही दुकान पे खड़े हो जाओगे तो भाई कोई आपको ऐसा रेट भी बता देगा। तो कोई अगर किसी को पता चल गया ना कि भाई आप पहली बार आए हो, तो वो आपको इतना फंसा भी सकता है। तो मैं आपको कहूंगा कम से कम ये जरूर कर लेना कि आप 3 4 5 दुकानों पे मतलब अलग अलग पता करो, आपको उससे ही पता लग जाएगा भाई डिफरेंस प्राइस के अंदर। चीजें सेम होती है, कोई ज्यादा मार्जिन के ऊपर बेचने की सोचेगा आपको बाहर का समझ के कि आप पहली बार आए हो कि लेकर चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई अंदर का होगा मतलब जिसको ये होगा कि भाई नहीं मैं चलो दे देता हूँ, वो दे देगा। प्राइस में आपको फर्क देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आपको ऐसे है ना भाई नहीं यार हसल ज्यादा नहीं करनी मुझे, मैं थोड़े से पैसे ज्यादा दे दूंगा, 4-5 हजार 10 हजार पैसे ज्यादा दे दूंगा अगर सारा आप काम करवा रहे हो, बट मुझे काम मतलब ऐसे है कि मुझे अपने ऊपर सिरदर्दी नहीं लेनी, मैं तो किसी के पास ले जाकर अपनी गाड़ी को खुलवा लूंगा, तो वो भी आप कर सकते हो। बट मेरा था कि ठीक है भाई थोड़ा सा कष्ट सह लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करके देख लेते हैं। तो मुझे प्राइजेस अच्छे मिले इसीलिए मैं जो है वहां से ले आया, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप
अगर वैसे काम करवाना चाहो वैसे भी करवा सकते हो, बट भाई बैठ के ये चीज मैं जरूर कहूंगा, थोड़ा सा अपनी जो आप काम करवा रहे हो उसका पूरा नॉलेज ले लेना अपनी गाड़ी के साथ, ठीक है। बाकी दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।